इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी अतिथियों का बहुत स्वागत है। जैसा कि विदित है कि इस समय पूरा देश राममय हो गया है और भक्ति की जो पराकाष्ठा है इस समय पूरे देश में बनी हुई है। हम अपने शहर में भी राममय माहौल हो, इसके लिए तमाम तरह के अलग अलग एपिसोड प्रसारित कर रहे हैं। कई विद्वानों को रोज हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित कर रहे हैं, उनसे जान रहे हैं, उनसे समझ रहे हैं, राम को भी हम समझ रहे हैं। राम के जो शील हैं, जो आदर्श हैं, हम अपने जीवन में उतार सकें, इसके लिए भी हम विद्वानों से रोज चर्चाएं कर रहे हैं। कल भी हमने कई सारे विद्वानों को शहर के अलग अलग हिस्सों से आमंत्रित किया था। आज भी हमारे स्टूडियो में कई अलग अलग क्षेत्र की हस्तियां हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय यही रहेगा कि इस समय शहर में क्या माहौल है और अब हम और क्या 22 तारीख को क्या और श्रेष्ठतम करने जा रहे हैं। इसमें एक और अद्भुत संयोग ये भी है कि आज की चर्चा में एक नई जानकारी आपको ये भी मिलेगी कि आदरणीय राधेश्याम जी सोनी जी कल अयोध्या से वापस लौटे हैं, तो वहाँ का जो नज़ारा है, वर्तमान में क्या माहौल है, वो भी आपको बताएंगे। इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा बहुत सार्थक और बहुत श्रेष्ठतम होने वाली है। हमारे स्थानीय संपादक चेतन उपाध्याय जी से मैं कहूँगा कि आप एक बार सभी हमारे अतिथियों का संक्षिप्त में परिचय करा दीजिए, फिर हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार। अपने राम विषय पर डिबेट में आज हमारे बीच में देवास शहर के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता और आध्यात्मिक क्षेत्र में एक बड़ा नाम आदरणीय मदन लाल जी कहार साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय राधेश्याम जी सोनी साहब जो कि अपने आप एक बड़ा परिचय है, आज हमारे स्टूडियो में, आज उनका जन्मदिन भी है और आज हमारे स्टूडियो में वो पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में जयेश बड़ियार है जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रभारी है सोशल मीडिया के, आज हमारे बीच में इस डिबेट में पधारे, उनका स्वागत है। साथ में हमारे बीच में पंकज वर्मा जी जो कि जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हैं, आज हमारे बीच में पधारे हुए। हमारे बीच में एक युवा नेता है अखिलेश शिंदे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं हम। 2 मिनट से लगाता हूँ कि इस समय पूरे देश में जो माहौल है और भारतीय जनता पार्टी भी अपने अपने स्तर पर कई सारे आयोजन निश्चित तौर से कर रही है और 22 को तो बहुत लंबी श्रृंखला में आयोजन होना है। क्योंकि पंकज जी हमारे बीच में हैं, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं और युवा नेता हैं, और उनके जो कार्य करने के तरीके हैं, उनकी शैली है, वो निश्चित तौर से अद्भुत है। हम आपसे ही जानना चाहेंगे, अपनी बातचीत की शुरुआत यहीं से करेंगे कि जो 22 तारीख का जो भव्य महोत्सव होने वाला है उसको लेके पार्टी की क्या तैयारियां हैं और क्या क्या आयोजन शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसका शुरुआत से ही, मतलब जनसंघ के समय से ही देश में जो अन्याय हो रहा था उसका प्रतिकार करने के लिए ये दल का गठन किया गया था। बाद में जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी तो श्री राम मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण, धारा 370 और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों को लेकर के समाज के बीच जाया गया, राष्ट्र जागरण किया गया। और तब जब से शाहबानो प्रकरण हुआ, मुस्लिम तुष्टीकरण की केंद्र की राजनीति जब तत्कालीन राजीव गांधी सरकार की चल रही थी, और जब पूरे देश में एक विरोध हुआ कि हिंदू जनमानस को इस प्रकार से दबाया नहीं जा सकता, और एक जन जागरण हुआ, उस जन जागरण के परिणाम स्वरूप सन 86 में पहले वहाँ का ताला खुला जो ढांचा था, और उसके बाद कार सेवा हुई। 1990 में हजारों कार सेवकों का बलिदान भगवान श्री राम के लिए दिया गया। 92 में कार सेवा में ढांचा जो कलंक था इतने वर्षों का वो टूटा, और अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और करोड़ों राम भक्तों की साधना और तपस्या के फलस्वरूप भगवान श्री राम अब अपने भव्य प्रासाद में विराजित होने जा रहे हैं। इसके लिए केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरे देश ने तैयारियां की हैं। पूरा देश आज राममय और पूरा देश अयोध्या लग रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने अपने क्षेत्र में हमारे जो मंदिर हैं उन पर विशेष स्वच्छता अभियान, उनकी रंगाई पुताई, वहाँ पर लाइटिंग, इस प्रकार की व्यवस्था और जन जन में राम, इस अवधारणा को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है राम राज्य की, और प्रत्येक भारतीय
यहाँ तक कि प्रत्येक विश्व का व्यक्ति भगवान राम से प्रेरणा लेकर के उन्हें जो हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उनका जीवन जैसा रहा, उनके आदर्शों को, उनके सिद्धांतों को जीवन में धारण करते हुए राष्ट्र भक्ति करते हुए अपना राष्ट्र को आगे बढ़ाया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सोच है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक तैयारियां की हैं और आज पूरा देश अयोध्यामय हो रहा है। निश्चित तौर से बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। दादा, आप जब भी अपन यहाँ बाहर बैठे थे तब आप भी बता रहे थे कि शायद ये आपके राजनीतिक और सामाजिक कार्यकाल के इतिहास का पहला ऐसी आप माहौल देख रहे हैं। मेरे जीवन में किसी एक विषय को लेके ऐसी जो आज परिस्थिति बनी हुई है, अभी मैं पिछले 19 तारीख को अयोध्या से होकर लौटा हूँ, 1 महीना हुआ आज पूरा, तब से लेके अभी तक जो है मैं देख रहा हूँ 22 तारीख में अभी भी 3 दिन दूर हैं। सुबह 5 बजे से लोग निकल आते हैं प्रभात फेरी लेके, झांझ मंजीरे ढोलक, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बुजुर्ग, क्या वातावरण बना हुआ है देवास में, मतलब मैंने तो मेरे जीवन में कभी नहीं देखा शायद इससे अच्छा मतलब वातावरण कभी जो है सनातन धर्म के लिए बना ही नहीं है। क्या बात है। मैंने आज इंडिया टीवी देख रहा था मैं दोपहर में, तो वहाँ कोई एक बिहार का मतलब व्यक्ति जो है बुजुर्ग था, उससे इंडिया टीवी के संवाददाता ने पूछा कि क्या कैसा महसूस कर रहे हैं आप अयोध्या आके, तो उसका जो जवाब था वो सुन के जो है मतलब हृदय जो है कांप गया कि मतलब पहले हमारे सनातन धर्म को किस तरीके से दबाया गया था और आज हर सनातनी इतना प्रसन्न है कि उसकी मन की स्थिति वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है, इतना प्रसन्न है। ये मतलब जो है नरेंद्र मोदी जी का ही कमाल है और ये राम जी की कृपा है नरेंद्र जी के ऊपर। और नरेंद्र जी जो है मतलब राम जी को जो है कहाँ से कहाँ लिया है, टाट से उठा के ठाट से मतलब उनको आलिशान मतलब उनके जो है मतलब भवन में 2 दिन बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। जय श्री राम। तो ये बहुत अद्भुत माहौल शहर में बना हुआ है। आप भी देख रहे होंगे शहर में इस समय किस तरह का माहौल। अभी बहुत ही उल्लासित माहौल है शहर में। सुबह प्रभात फेरियां भी निकल रही है, उसमें भी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। पहले जब प्रभात फेरी चालू हुई थी उसमें कुछ 10 से 15 लोग इकट्ठा हो रहे थे। अभी देखते हैं उसमें महिलाओं की संख्या, बच्चों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और हर मोहल्ले की प्रभात फेरी, संध्याकालीन फेरी भी निकल रही है, भगवा झंडा लिए, झांझ मंजीरे ढोलक के साथ, जिससे ऐसा बन रहा है वैसा करके इसको और आनंद कर रहे हैं। उसके बाद पूरा जो देवास है भगवामय हो गया है। लोगों घर पे छतों पे अपने झंडे लगा रहे हैं, मोहल्ले को सजा रहे हैं भगवा से। बहुत ही अच्छा वातावरण हो रहा है। आपको भी लगता है कि इस समय माहौल बहुत श्रेष्ठ? निश्चित ही, जैसा कि अभी हम लोग देख ही रहे हैं, देवास में ही नहीं अभी तो पूरे देश में राममय माहौल है। आप देखें तो ये केवल एक भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम नहीं है, ये दिख रहा है कि भारत के हमारे देशवासियों के आत्मगौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम है। हर व्यक्ति गौरवान्वित है, हर कोई अभिभूत है और हर कोई गर्व से जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए इस उत्साह में, इस आयोजन में सम्मिलित होने का प्रयास कर रहा है। आप देखेंगे कोई छोटा बच्चा हो या कोई बुजुर्ग हो या कोई युवान हो, हर कोई किसी न किसी हेतु से, किसी न किसी प्रकार से इस प्राण प्रतिष्ठा के इस महोत्सव में शामिल होने का प्रयास कर रहा है। मैंने देखा हमारे क्षेत्र के कई स्कूलों में, देवास नगर के स्कूलों में उस दिन की तैयारियां हो रही हैं। कुछ बच्चे नृत्य प्रतियोगिता की तैयारियां कर रहे हैं, कई युवाओं ने अपनी टोलियां बनाई और अपने अपने क्षेत्रों को सजा रहे हैं। हर घर पर आपको भगवा ध्वज दिख रहा है, कई मार्गों को अलग तरह से सजाया गया है। बहुत सुंदर वातावरण है। देवास का कोई भी ऐसा मंदिर शायद ही हो जहां पर 22 जनवरी के कार्यक्रम की तैयारियां न चल रही हो। तो इस पूरा देश अब राममय है। और आप सोचिए, जब 14 वर्ष के वनवास के पश्चात प्रभु श्री राम वापस अयोध्या आए थे, तब दिवाली जैसा उत्सव मना था और अब 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमारे आत्मगौरव की पुनर्प्रतिष्ठा हो रही है, तो अद्भुत ही उत्सव बनेगा। और निश्चित ही आप देखेंगे कि शायद हम उस वर्ष तब जब दिवाली पहली बार मनाई होगी, वैसा ही हम लोग माहौल आज देख रहे हैं। बिल्कुल। और सर, आपसे जान लेते हैं, आप कल ही वापस आए हैं अयोध्या से, क्या माहौल है? अयोध्या का माहौल के बारे में तो सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि पूर्ण रूप से राममय बना हुआ है वहाँ पर। और पूरे देश के मेरे हिसाब से अगर कम से कम देखा जाए वहाँ पर तो कम से कम 50 लाख लोग आए हुए हैं। मोदी जी ने भोजन की व्यवस्था ऐसी की है कि 5 स्टार होटल जितनी की है वहाँ पर, उसके उनके वॉलंटियर 2000 वॉलंटियर हैं जो खाना परोस रहे हैं, खाना लगा रहे हैं, प्लेटों में गरम गरम चपातियाँ और पूड़ियाँ
वो परोस रहे हैं। घेवर, लड्डू, जितनी मिठाइयाँ हैं सब आ रही वहाँ पर। तो उसके ऊपर इतना ध्यान दिया जा रहा है कि वो एक एक काम के ऊपर पानी की बाटलें दी छोटी छोटी पीने के लिए। ऐसा नहीं है कि कुछ तो भी काम हो जाएगा, काम इतना बढ़िया हो रहा है वहाँ पर कि मन ही नहीं हो रहा कि वहाँ से आ जाओ। इतना बढ़िया शानदार 5 दिन हम रहे वहाँ पर, हवन किया। हवन यज्ञ के लिए भी वहाँ पर इतने अच्छे पंडित जी इकट्ठे हुए वहाँ पर कि जहाँ अपन इच्छा हो वहाँ बैठो, नंबर लो, टोकन नंबर लो, अपन वहाँ बैठो। पूरी तैयारी हो रही वहाँ पर, बहुत अच्छी सिस्टमेटिक कामकाज है। एक एक काम वहाँ सिस्टमेटिक है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि इतनी भीड़ होने के बावजूद हमने परिक्रमा करी यज्ञ स्थल की परिक्रमा करी और इतना अच्छा माहौल लगा। वहाँ पत्रकार भी आए बहुत सारे, उन सब ने हमारा इंटरव्यू भी लिए कि कैसा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर गाड़ियाँ चला रहे हैं, जो एयरपोर्ट पे गाड़ियाँ चलती है, जो हमको हमारे जैसे लोगों को कुछ ले जाने के लिए हमने बोला था, तो उन्होंने कहा आप चलिए गाड़ी में बैठिए। पूरा हमको प्रेमाइसेस घुमाया। घुमाने के बाद ये लगा कि वाकई में बहुत शानदार बना हुआ है और जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं गुरु महाराज जी के, वो वहाँ से उठने की इच्छा ही नहीं हो रही है। हमकी इच्छा नहीं हो रही है कि राम पंडित जी हैं वहाँ पर, उनका जो प्रवचन चल रहे हैं उसके बारे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिन्होंने रामचरितमानस मुखाग्र याद कर रखी है, बिना पढ़े, जिनको अपने बैनर के अंदर हम देख रहे हैं फोटो, वो उन्होंने अपने हाथ से मतलब जो है लिखी है और अभी भी उन्होंने ग्रंथों का लेखन कर रहे हैं। और उन्होंने संकल्प लिया है कि नया ग्रंथ मैं अभी शुरू करने वाला हूँ फिर से, और उसको 1 साल के अंदर कंप्लीट करूँगा। क्या बात है। तो ये हम सबके लिए गौरव की बात है, आत्म उत्साही की बात है। बहुत ऊर्जामय, बहुत आस्था का माहौल इस समय बना हुआ है। निश्चित तौर से 22 जनवरी अपने आप में एक अद्भुत समय देश के लिए लेकर। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।